अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो सिर्फ़ उनके लिए है जो धनी बनना चाहते हैं या अमीर बनना चाहते हैं। जिनको गरीबी में जीना अच्छा लगता है वो इस वीडियो को अभी बंद कर दें, अभी स्किप कर दें, आपका टाइम वेस्ट होगा। मैं हूँ शाकिर जोजा, पब्लिक स्पीकर और मोटिवेटर। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल माइंड चेंजर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो घंटी आती है ना, घंटी का बटन, उसको भी थोड़ा सा पुश कर दें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और मैं गारंटी लेता हूँ कि आपकी लाइफ सीढ़ी दर सीढ़ी तरक्की की चढ़ती चली जाएगी। आइए अब टॉपिक की तरफ आते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप धनी बने, मालदार बने, पैसे वाले बने, सबसे पहले आपके माइंड के अंदर जो बचपन में फीड हो गया है, आपके कॉन्शियस माइंड के अंदर कुछ बातें ऐसी चली गई हैं, पैसा तो बुराई की जड़ है, फलाने के पास पैसा है तो 2 नंबर से कमाया है, पैसे का करना क्या है, सब कुछ यहीं रखा रह जाएगा। सबसे पहले आप जिससे मोहब्बत करते हैं, जो आप चाहते हैं, उससे नफ़रत करना बंद कर दें, उससे सब मोहब्बत करनी शुरू कर दें। और आप पैसा चाहते क्यों हैं, आपको क्या ज़रूरत है, पैसे का करना क्या है, इस चीज़ को दिमाग के अंदर बैठाएं। एक सिस्टम बनाएं, कागज़ पेन उठाएं कि मुझे पैसा इसलिए चाहिए। देखिए, अगर आप छोटा गोल लेंगे कि मुझे खाने के, पहनने के और मकान के लिए पैसा चाहिए, तो भाई ये बहुत ही ज़्यादा छोटा गोल है, और इसको यूनिवर्स, अल्लाह नहीं समझता। उसकी समझ जो है वो कुछ अलग है। वो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि वो किस तरह समझता है। पहले थोड़ा सा हम इस पर गौर करते हैं कि आप घर से निकलते हैं पैसा कमाने के लिए, तो आप कितना पैसा चाहते हैं, आपको ये पता तो होना चाहिए कितना पैसा चाहते हैं। थोड़ी सी एक मैं रेस्पेक्टेड रक्शे वाले के बारे में बात करूँगा। उनको मैं आदाब और एहतराम के साथ कहना चाह रहा हूँ। एक लफ्ज़ इस्तेमाल करना पड़ रहा है, नहीं, वो एहतराम के काबिल हैं। जो रक्शा खींच रहे हैं वो भी, और जो हवाई जहाज़ चला रहे हैं वो भी। मेरी नज़र में सब एक ही कैटेगरी में हैं, तो इसको दिल पर रक्शे चलाने वाले ना लें। देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है जिस चीज़ को आप अट्रैक्ट करोगे वो आपकी तरफ खींची चली आएगी। एक रक्शे वाला जब घर से निकलता है तो उसके दिमाग में ये रहता है, यानी वो धन को, दौलत को अट्रैक्ट करता है कि आज मैं 250 रुपये कमा कर ही घर में वापसी जाऊंगा, और ये 100% उसको अचीव भी कर लेता है। कभी ऐसा होता है उसे 250 की जगह 200 मिल जाते हैं, और कभी फिर ऐसा भी होता है उसे 250 की जगह 350 भी मिल जाते हैं, 300 भी मिल जाते हैं, लेकिन उसका एवरेज 250-300 का आ जाता है। क्यों? क्योंकि उसने जो अट्रैक्ट किया वो 250-300 रुपये ही किया। उसने यूनिवर्स से जो मांगा 250-300 ही रुपये मांगा। उसी पीरियड के अंदर आप देखोगे 1000 रुपये अचीव करने वाले भी होंगे, उसी पीरियड में लाख वाले भी होंगे, उसी पीरियड में करोड़ वाले भी होंगे, और इतने ही पीरियड में अरब वाले भी होंगे। चौंकना मत, अरब ज़्यादा नहीं होते। आप बिल गेट को ही लें तो 1 सेकंड के अंदर $130 कमाता है, तो आप उसे रुपये में कन्वर्ट करोगे ना जब 24 घंटे के अंदर, पता चलेगा कितने करोड़ कमाता है 24 घंटे में, 100 करोड़ या उससे भी ज़्यादा। चलिए, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि आप जो चीज़ चाहते हो उससे मोहब्बत करो, उसे अट्रैक्ट करो, और उसको इतनी शिद्दत से चाहो कि वो आपकी तरफ खींचती चली आए। अब आप में रेजिस्टेंस भी मिलेंगे। रेजिस्टेंस कौन? तो नहीं कर सकता भाई ये। अबे यार, ये कहाँ से तो 10 लाख रुपए रोज़ कमा लेगा, ये तो हो ही नहीं सकता। तो ये लोग जो आपसे कह रहे हैं ना, ये है रेजिस्टेंस। एक छोटी सी मैं स्टोरी सुनाता हूँ जो बिल्कुल 101% सच है। एक जंग चल रही थी, उस वक्त में जंगें चलती थी, घोड़े, हाथी, तलवार इसी तरह चला करती थी। दीवारों के ऊपर लोग, दुश्मन जो होता था किले के अंदर पे के, आपने उस पर अटैक कर दिया तो किले के अंदर से ऊपर से जो हमले होते थे, पत्थर मारे जाते थे, गरम तेल करके डाला जाता था, तीरें भी मारे जाते थे, कुछ इस तरह का सिस्टम होता था। तो बताने मैं ये चाह रहा हूँ कि वो दीवार बहुत ऊँची थी। मेन पॉइंट पर आ गया। उस दीवार के ऊपर सैनिक चढ़ने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे थे। अब उनमें से कोई भी सैनिक उस दीवार के ऊपर चढ़ नहीं पा रहा था। तेल डाला जा रहा था ऊपर से गरम। बहुत लोग उसमें जो ज़ख्मी हुए, यहाँ मारे भी गए, जान भी दे गई, जानें भी चली गई, लेकिन उस दीवार पर कोई चढ़ने से जो है चढ़ ही नहीं पाया, क्योंकि उनके पीछे जो सैनिक थे ना, जो दीवार पर चढ़ रहे थे, पीछे से आवाज़ दे रहे थे कि भाई तुम नहीं चढ़ सकते, बहुत ऊंची दीवार है, आप नहीं चढ़ सकते।
तो उनके सबकॉन्शियस माइंड ने मान लिया कि भाई अब हम नहीं चढ़ सकते क्योंकि ये ऊंची दीवार है। लेकिन तभी एक अजीब बात हो गई, एक बंदा चढ़ गया उस दीवार पे, चढ़ के उसने अंदर जाके गेट भी खोल दिया। बहरहाल हम जंग नहीं लड़ा रहे हैं, हम धन को आकर्षित करना सीख रहे हैं। वो क्यों चढ़ गया? तो जो उनका सेनापति था उसने उसे बुलवाया, बड़ी शाबाशी दी, बड़ा इनाम दिया, उससे बातें की शाबाश, लेकिन उसके फेस पे कोई अट्रैक्शन ही नहीं आ रहा है, कोई से उसको फील ही नहीं हो रहा है। उससे पूछा कि भाई तू क्यों नहीं समझ आ रहा है, तू बोल ही नहीं रहा, कुछ तू खुश नहीं हो रहा, ना कुछ नाराज़ हो रहा, कुछ भी नहीं यार, तू दीवार पे कैसे चढ़ गया? तो एक फौजी बोला, सेनापति साहब ये बहरा है, ऐसे आवाज़ ऐसे नहीं जाएगी, इसके कान में ज़ोर से बोलेंगे। उसके कान में जब ज़ोर से बोला गया तू कैसे चढ़ गया? बोले मैंने सोचा मैंने इस दीवार पर चढ़ना है, एक शिद्दत थी मेरे अंदर कि मैंने इस दीवार पर चढ़ना है और चढ़ जाना है। तो निष्कर्ष ये निकला कि वो बहरा था, जो पीछे से आवाज़ दे रहे थे ना कि तुम नहीं चढ़ सकते, तुम नहीं कर सकते, जो रेजिस्टेंस पैदा कर रहे थे, रोकने का रुकावट पैदा कर रहे थे, तो वो रुकावट पैदा नहीं कर पाए और दीवार पर चढ़ने में वो कामयाब हो गया। यहाँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने काम किया कि अगर आप शिद्दत से चाहते हो तो उसमें आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को गोली मारो यार। अगर आप शिद्दत से अल्लाह से दुआ करते हो तो वो काम हो जाता है। तो उसने अल्लाह से शिद्दत से दुआ की, बहरा था, दूसरों की सुनी नहीं, वो चढ़ गया दीवार पे और अपनी सेना को जंग उसी की वजह से जीत मिल गई। एक छोटी सी स्टोरी और सुनाता हूँ। दो बच्चे थे, एक 5 साल का और एक 13 साल का। दोनों भाई थे, जंगल में गए हुए थे खेतों पर अपने घूमने के लिए। तो बच्चे लड़कपन में कुछ भी करते हैं। तो एक 13 साल का जो बच्चा था पानी के अंदर कुएं में गिर गया। दूर दूर तक कोई इंसान वहाँ नहीं है। जो 4-5 साल का बच्चा था, 13 साल के बच्चे को जो उसमें रस्सी डाली, रस्सी उधर पड़ी हुई थी के ऊपर, उसको नीचे रस्सी को डाला और उस बच्चे ने उसको खींच लिया। अब ये बात आकर जब घर पर उसने बताई कि भाई ऐसा ऐसा आज हुआ, तो कोई भी मोहल्ले के मानने को तैयार नहीं था कि 13 साल का बच्चा जवान जैसा होता है और 4 साल का बच्चा जो होता है 4 या 5 या 4.5 का बहुत छोटा होता है, कि तो इम्पॉसिबल है। लेकिन ये सच था, उसने खींचा था। वो दोनों कह रहे हैं हमने खींचा, कोई मोहल्ले का मानने को तैयार नहीं है कि यार ये कैसे खींच लेगा इतने भारी वजन को, इस पर तो 5-10 किलो वजन नहीं चलेगा, और ये बच्चा करीब 35-40 किलो का है, ये कैसे खींच लेगा इतने गहरे कुएं में से रस्सी को पकड़ के खींचना। ऐसा नहीं है कुएं के ऊपर धुरी लगी थी ये खींचा, नहीं, उनने रस्सी डाल के ऐसे ही खींचा था। तो इसमें क्या था कि उस बच्चे के अंदर इतनी शिद्दत थी खींचने वाले के कि मेरा भाई गिर गया, इसको मैंने खींचना है, कोई है ही नहीं हेल्प के लिए। वो उसको खींचने में कामयाब हो गया, क्योंकि उसके साथ जो है ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने काम किया, या दूसरी भाषा में आप इस्तेमाल कर सकते हैं अल्लाह ताला ने उसकी मदद की, क्योंकि कोई मदद को नहीं था। अगर आप किसी काम को शिद्दत से चाहते हो कि मैंने दौलत कमानी है, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि जो आपको रोक दे, आप इस काम को कर गुजरोगे। अब जब उनकी बहस चल रही थी मोहल्ले में, तो एक बूढ़ा समझदार आदमी, एक आलिम आदमी बुलाया कि भाई ये बच्चे ऐसे करें, झूठ बोल रहे हैं, क्या है? उसने बोला बिल्कुल सच बोल रहे हैं, ऐसा पॉसिबल है कि अगर कोई इंसान इतनी शिद्दत के साथ करे किसी काम को तो वो इम्पॉसिबल भी पॉसिबल हो जाता है। ठीक है, आगे बात करें।